इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि छोटे छोटे फॉर्मेटिंग ऑप्शन से किस तरह से आप अपने डैशबोर्ड को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल सा कॉलम चार्ट क्रिएट करते हैं। जैसे हमने कॉलम चार्ट पर क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक स्क्रीन पे कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नॉर्मली हम जो लेजेंड्स होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं और ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं। ये डिस्टॉर्शन प्राइमरीली क्रिएट करती है। हम ये चाहते हैं कि ये जो लाइंस हैं थोड़ी सी थिकनेस में ज़्यादा हो जाए, तो हमने जस्ट लाइन को सेलेक्ट किया और आपके पास फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट सिलेक्शन का एक ऑप्शन होता है। जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस डेफिनेटली इसमें डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं इस लाइंस को थिक करना चाह रहा हूँ तो हमने इसको नो गैप के करीब कर दिया। जैसे आप नो गैप के करीब करेंगे, आप देखेंगे सबसे पहला काम ये हुआ कि आपकी लाइंस थोड़ी सी थिक हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई, जिसको आपका रीडेबिलिटी करना ज़रूरी है। अब फॉर इंस्टेंस हम ये चाहते हैं कि जो हमारा अगस्त का महीना है, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट है, उसको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। हमने सबसे पहले इस सीरीज़ पे क्लिक किया। जैसे ही सीरीज़ पे क्लिक किया वो पूरी सीरीज़ सेलेक्ट हो गई। अब हमने दोबारा से इस बार पे क्लिक किया, आप देखें तमाम के तमाम बार्स डिसेबल हो गए, सिर्फ ये वाला बार सेलेक्ट हो गया। अब हम शेप फिल में आके इस पर अप्रोप्रिएट कोई कलर दे सकते हैं ताकि जैसे यूज़र आए तो फ़ौरन उसकी यूज़र की नज़र इस स्पेसिफ़िक चीज़ पर पड़े। अकॉर्डिंगली हम शेप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। से फॉर इंस्टेंस हमने शेप्स में आप देखेंगे थंडरबोल्ट का आपके पास एक शेप होता है। हमने एक थंडरबोल्ट का शेप सेलेक्ट किया, उसको ड्रैग किया और थंडरबोल्ट को हमने मेंशन कर दिया कि दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द मंथ जिसमें हमने सारा का सारा काम परफॉर्म किया है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे फॉर्मेटिंग ऑप्शन से अपने चार्ट्स को और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं और अपने डैशबोर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक और डिफरेंट तरीके के चार्ट हमारे पास क्रिएटेड है। अब इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे जैसे हम कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हैं तो आपके पास दो चीज़ें इस चार्ट के अंदर प्राइमरीली चेंज होगी। एक आपके पास उसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं और दूसरा आपके पास उसकी परसेंटेज चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 88 है, इसकी जगह 199 कर दिया, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू एक तो 199 हो गई और परसेंटेज भी साथ ही साथ चेंज हो गए। अब इस तरह का चार्ट आपके पास एक्सेल के अंदर प्री बिल्ट नहीं है। हम देखते हैं किस तरह से ये चार्ट हमने क्रिएट किया। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास जो कोर डाटा था वो कुछ इस तरह से था कि ये हमारा कोर डाटा था। हम इसी कोर डाटा को लेते हुए कुछ काम करेंगे। कोर डाटा हमने यहाँ सेलेक्ट किया, हमने कोर डाटा को कॉपी किया, दूसरी जगह पेस्ट कर दिया। दिस इज़ द कोर डाटा जो हमें इस्तेमाल करना है। हमने सिंपली इसको तमाम को सेलेक्ट किया, इंसर्ट में आ गए और इस मरतबा हमने बार चार्ट लिया और उस पर क्लिक कर दिया। जैसे बार चार्ट पे आपने क्लिक कर दिया, आप देखेंगे आपके पास एक सिंपल सा बार चार्ट क्रिएट हो गया। अगेन वही बात है कि हम इसमें जो वर्टिकल बार्स है उसको रिमूव हमने कर दिया। इसकी जो हमें पास फॉर्मेटिंग चाहिए हमने थोड़ी सी डिफरेंट कर दी। हमें इस तरह की कुछ फॉर्मेटिंग चाहिए और जो बैकग्राउंड का कलर चाहिए, फॉर्मेट बैकग्राउंड में हमने पहले भी डिस्कस किया कि फिल शेप का हमारे पास ऑप्शन होता है जहाँ से हम बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। हमने इसका बैकग्राउंड चेंज किया और ये सिलेक्शन की और उसका बैकग्राउंड चेंज किया। तो प्राइमरीली हमारे पास ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई इसके अंदर। अब हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास डेटा लेबल्स भी आए। हमने जस्ट को सिलेक्ट किया और हमारे पास यहाँ पर राइट क्लिक से भी आप आ सकते हैं या लेआउट से भी आप आ सकते हैं। हमने लेआउट पे क्लिक कर दिया, लेआउट पे डाटा लेबल्स, और डाटा लेबल्स हमने कर दिया आउटसाइड एंड। सिमिलरली इसको भी सेलेक्ट किया, हमने डाटा लेबल्स पे क्लिक किया और हमने आउटसाइड एंड सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखेंगे दोनों के दरमियान हमारे पास डाटा लेबल्स भी आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि सिंपली दिस प्लस दिस, ये हमारे पास ईस्ट का टोटल है और अकॉर्डिंगली वेस्ट नॉर्थ साउथ का टोटल है और ये हमारे पास इसका ग्रैंड टोटल। हम देखते हैं किसका क्या पोर्शन है। हमने सिंपली दिस डिवाइड बाय ग्रैंड कर दिया और F4 प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे ये आपके पास इन तमाम के पोर्शंस डिस्प्ले हो गए और हम ये चाहते हैं ये पोर्शन हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हमने सिंपली क्या किया कि इंसर्ट पे हम आ गए, शेप। अब आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस हमने ये वाला शेप सेलेक्ट कर लिया, हमने ड्रैग किया इस शेप को यहाँ पर और अकॉर्डिंगली आप देखेंगे यहाँ पर मुख्तलिफ शेप्स हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। इसका फॉर्मेट हमने इसकी कॉपी की कंट्रोल के साथ ड्रैग करके, एक और कॉपी की कंट्रोल के साथ ड्रैग करके, एक और कॉपी की कंट्रोल के साथ ड्रैग करके। जैसे हमारे पास कॉपीज़ आ गई, अब हम चाहते हैं कि इसमें ये वाली फिगर आ जाए। हमने कहा इक्वल्स टू दिस, जो भी आपके पास सबसे पहले साउथ है, एंटर, इक्वल्स टू दिस आपके पास उसके बाद वेस्ट है, आपने वेस्ट पे क्लिक करके एंटर किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अकॉर्डिंगली अब जैसे आप इसमें कोई भी चेंज करेंगे, आप देखेंगे जैसे इसमें चेंज हुआ अकॉर्डिंगली आपकी परसेंटेजेस पे भी चेंज हो रहा है और शेप्स पे भी चेंज हो रहा है।
थैंक यू सो मच।